पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अरे तुम नेशनल है इंटरनेशनल। ये जितने भी लोग आए ना सुन लो, ये पैसे देके भीड़ नहीं इकट्ठी करी है क्या? ये पैसे देके, चाहे मुझे कोई जानता हो ना जानता हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, सुन लो इनसे ये पूछ लो कि गलती से, तुम्हें बता रहा हूँ मियां खलीफा वालों, सुन लो तुम्हें मैं बता दूं, अभी इनको बवासीर हो जाएगी। गलती से अगर मुझे बिग बॉस में मौका मिल जाए तो कौन कौन वोट देगा भैया? हाथ उठा लो। और इनसे पूछ लो भाई साहब, मैंने आप लोगों को बुलाया या मैंने आप लोगों को पैसे दिए? ये अपनी इच्छा से आए। मैं बता दूं क्यों? क्योंकि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। और हम बताएंगे, जय श्री, और हम बताएंगे कि बॉलीवुड में किसकी पिक्चर चलेगी। क्योंकि दूध मेरा, पैसा मेरा, शिव मेरा। आमिर खान तेरे बाप का नौकर हूं, तेरे से पूछ के दूध चढ़ाऊंगा। आमिर खान कहां से आ गया? शाहरुख खान। सॉरी, टाइम, प्यार, चुम्मा, चट्टी। बॉलीवुड में चले जाओ, कहते इमरान हाशमी की पिक्चर है, बोले हाँ चुम्बन चालू हो जाएगा। अरे शक्ति कपूर ने भी करा था, आऊं आज किया, मगर उसने नॉर्मल करा था। अरे तो हाँ, प्रेम चोपड़ा था, प्रेम चोपड़ा उठाता भी नहीं था लड़की को, कहता था मेरी महबूबा नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। वो उठा, लड़कों गुंडों को कहता था उठा के ले जाओ। और इमरान हाशमी जैसी पिक्चर बॉलीवुड में जो लोग बनाते हैं, वो सीधा आके कहता है भाई साहब तुम टीवी बंद कर दोगे माँ बाप के साथ देख रहे हो तो। वो जहर देखी, जहर, जहर वो जहर नहीं थी भाई साहब, वो बवासीर थी। है बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, क्या उड़ान उनकी, भगवान करे तुम्हारा हवाई जहाज गिर जाए। हाँ, जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान। तुम शादी से पहले निशान बना लो, कौन शादी करेगा तुमसे? हैं? लोग पूछेंगे नहीं किसने काटा है। देखिए भाई साहब, सीधी सी बात है कि उस बंदे ने माफी भी मांग ली है, उस बंदे ने जानबूझ के तो किसी को मारा नहीं है। पिक्चर चल गई है, अब तो स्क्रिप्टेड लग रहा है मैटर, क्योंकि विपक्ष में जो बॉलीवुड वाले जो चिढ़ते हैं और जो वहाँ पर सरकार है, अब तो वो ये चाहती है कि इसके ऊपर कोई ऐसा दाव खेला जाए कि भाई साहब बंदा सड़क के किनारे लोगों को उड़ा रहा है, उसको कहा जाता है कि उसको रियायत दी जाए, है वो बॉलीवुड का शहंशाह है। अरे इसकी पिक्चर चल गई, अपना काम कर रहा है बढ़िया, अपने इसने माफी भी मांग ली, उसके परिवार वालों के हाथ भी जोड़ दिया, उसके पति ने ये भी कह दिया कि भैया ठीक है इसने नहीं करा है, मैं केस वापस लूंगा, किसी के दबाव में नहीं बोला उसने। अब ये मत बोलना कि जाके उसने कहीं कनपट्टी में कुछ रख दिया होगा। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जब वो माफ़ी मांग चुका है, हाथ जोड़ के विनती कर चुका है, सिनेमा हॉल के अंदर पिक्चर देख रहा था, तो दिक्कत क्या है भाई बताना? अब वही चीज़ को वो बार बार उठा रहे हैं। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि वो महाकाल का भक्त है, राम का भक्त है, क्या इसका बदला लिया जा रहा है? उसने कह दिया कि मैं अपना आइडल मोदी को मानता हूँ, क्या इसका बदला लिया जा रहा है? अब जरूरी है कि बॉलीवुड वाला या अल्लू अर्जुन जैसा बंदा जो है वो पप्पू का बंदा बनेगा तो उसको तारीफ करेंगे? मतलब आप कानून तो सबके लिए है ना भाई साहब, यहाँ पुष्पा को झुकना पड़ेगा। ये मूवी में तो वो तो पटना में भी झुका है, हमारे बिहार के भाइयों के आगे झुकने का क्या मतलब? क्या झुक के देना शुरू कर दे सबको? क्या चाहते हो आप? झुकने का मतलब क्या होता है? सम्मान ही तो होता है। आपको क्या लग रहा है मतलब और क्या होता है झुकने का मतलब? भाई साहब सीधी सी बात है, वो बंदे ने अपनी तरफ से जो भी करना था वो कर चुका है, हाथ जोड़ के विनती कर चुका है। 20 बार उसने नाक रगड़ दी, 20 बार उसने कह दिया। तुम्हारा सलमान तो मान नहीं रहा है, क्या कहेंगे अब आप बताओ? कि लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि माफी मांग लो, बताओ सलमान के बारे में क्या कहेंगे? बोलो, वो तो माफी भी नहीं मांग रहा। अल्लू अर्जुन ने तो 20 बार मांग ली, बताओ ना भाई, उसने गलती करी भी नहीं जब भी मान ली। या वो तो कह रहा है मैं अंदर पिक्चर देख रहा था। भैया बाहर जो वहाँ की सरकार है, पुलिस प्रशासन है, सिनेमा हॉल है, और इससे पहले वो कह रहा है मैं 30 बार पिक्चर देखने आया हूँ। अब उसको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि उस माता बहन के साथ हमारी सहानुभूति नहीं है। भाई साहब यहाँ पर सड़कों पे हजारों दुर्घटनाएं भी होती है, कार से, बस से, मगर हमारी सहानुभूति उनके साथ। और उसके पति ने खुद कह दिया है कि एक्सीडेंटल है, ये भीड़ में प्रेशर पड़ गया। ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं, कॉन्सेप्ट उनका नहीं था, और कॉन्सेप्ट उनका साथ साथ होने के बाद उस बंदे ने अगर अपने वह कल को तुम सिनेमा हॉल में आए हो देखने और तुम्हारे चक्कर में थोड़ी सी भीड़ लग जाए तो क्या तुम किसी को चिन्हित करवा रहे हो? दिक्कत ये है कि उसको जो उसने बिजनेस करा है, जो उसकी पॉपुलैरिटी है, उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट लगाना है। अच्छा, उसने भाई साहब अपने आगे पीछे सनातन का झंडा लगाया हुआ है, और उसने जाकर पहला व्यक्ति है जो साउथ का होकर और वो सम्मान लेकर आया है। उस सम्मान से दिक्कत है लोगों को। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं जीत के आया। वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? भारत पाकिस्तान का युद्ध वो जीत कर आया है क्या जो उसको बोल रहा है अल्लू अर्जुन को? भाई साहब एक बात बता दूं, मुझे स्क्रिप्टेड काम वो लोग मत करें। जो तेलंगाना का
मुख्यमंत्री जो बोल रहा है उसको एक बात पूछो, आप सुन लो, सारी बातें खत्म करो। इस देश में प्रधानमंत्री की तारीफ करने वाले व्यक्ति को बोल देते हैं कि भैया ये फलाना है, ये ढिमकाना है, और जो राहुल गांधी पप्पू जिंदाबाद बोल दे उसको लोग कह रहे थे ये पढ़ा लिखा है। क्या? तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आपके घर में भी पप्पू जैसा बच्चा पैदा होना चाहिए, राहुल गांधी जैसा। फिर कहते हैं आप ये बदुआ दे रहे हो। नहीं समझे भाई, जितने समर्थक है मैंने यही तो बोला कि उनके घर में भी राहुल गांधी जैसा बच्चा हो। कोई गलत तो नहीं बोला, गाली तो नहीं बगी। तो फिर कहते हैं भाई साहब आप बदुआ क्यों दे रहे हो हमें। बॉलीवुड भी इसको लेके दो धड़ों में भटका है, एक पक्ष तारीफ कर रहा है, एक कह रहा है कि जवाबदेही तो बनती है। किस चीज़ की जवाबदेही बनती है? किस चीज़ की जवाबदेही बनती है? तो इसके लिए जवाब भाई साहब उसने जवाब देने को छोड़ो, वो जाकर उनके घर तक मिलकर आ चुका है, माफी मांग चुका है। और रहा सवाल मुआवजा, तो मुआवजा सुना इसलिए दिया गया है कि अगर कोई चीज की भरपाई करनी है तो माफी मांग के वो मुआवजा देकर बात को खत्म करना चाह रहा है। मगर तुम्हारा सलमान खान कब माफी मांगेगा? पूछता है भारत, और जवाब दो, नहीं तो थूकता है भारत बॉलीवुड वालों। दो किससे? बिश्नोई समाज से। अरे वो तो कह रहा है कि भैया झगड़ा खत्म करो, और ये तो 20 बार मांग चुका है, मगर फिर भी ये गया है प्रोटोकॉल के तहत। और ये चौड़े होके नहीं गया, ये आराम से गया ऐसे लिफ्ट में, और वो कह जाता है अरे वन 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 वांटेड, अन वन 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 वांटेड, राधे 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 राधे। अब राधे कहाँ है? गलती से कोई कह रहे थे ना बिश्नोई आ गया तो राधे राधे निकल जाता है सीधा हरिद्वार। क्या लग रहा है पुष्पा 2 1000 करोड़ का कलेक्शन पार कर चुका, क्या ये इसीलिए बॉलीवुड को पच नहीं रहा है? अरे भाई साहब जिन्होंने पिक्चर ही ऐसे बनाई आ ऊ औच, जो रात दिन लगे रहते हैं धक्का पेल में, उनको क्या बजाएगा? उनको अल्लू अर्जुन की पिक्चर क्यों बढ़िया लगेगी? वो तो पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें, वो तो रात दिन ये कहते हैं जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, तुम हो मेरा प्यार तुमसे है करार। रात दिन प्यार करो, रात दिन चुम्मा चाटी करो। बॉलीवुड में होता क्या है? बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हैं? क्या होता है? तुरिया चाहती सांप लौटे, दो जिस्म एक जान, रूह से रूह का मिलन। शुरू होती पिक्चर चुम्बन से, खत्म होती चुम्बन से। ये बॉलीवुड का ट्रेंड है। ये बच्चे क्या सीख रहे हैं आज की डेट में? कच्चा बादाम पक्का बादाम, पक्का बादाम कच्चा बादाम। भाई साहब हमारा कल्चर ये नहीं है, हमारा कल्चर जो है सांस्कृतिक है। हमारे पास एक धरोहर है जिसको कहते हैं सभ्यता। हर चीज का एक सिस्टम होता है। उर्फी जावेद को मत रहा करो बीच बीच में, चोरी छुपे पिक्चर देखते हो, वीडियो देखते हो उसकी जूम कर करके आप लोग। आप नहीं देखते? अरे मैं क्यों देखूंगा उसको? उर्फी जावेद कोई देखने की चीज है? आप तो सोफिया अंसारी को फॉलो करते हैं। अरे आप करते हो सोफिया अंसारी को, ये बॉलीवुड वाले तो उसको पिक्चर में लाने वाले हैं। लौंडे कह रहे हैं एडवांस बुकिंग होगी। पुष्पा को अगर कोई फेल कर सकता है तो एक ही बंदा कर सकता है, पूछो कौन? मियां खलीफा। भाई कौन लोग किधर जाएंगे लोग? पुष्पा कहीं जा थोड़ी रहा है, मगर उसका कोई पता नहीं कल को निकल जाए बेचारी तो। मैं तुम्हें गारंटी ले रहा हूँ, आज मियां खलीफा का कॉन्सेप्ट करा दो या सोफिया अंसारी का करा दो, इधर करा दो तुम्हारा उर्फी जावेद का। मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर दिल्ली में कर्फ्यू लग जाए तो मेरा नाम बदल देना। दिल्ली पुलिस कहेगी आया कौन है? बस सोफिया अंसारी, मियां खलीफा, उर्फी जावेद। भाई साहब सारी महंगाई बेरोजगारी निकल जाएगी। एप्पल का फोन बेच के लोग टिकट लेके जाएंगे देखने कि है कैसी। वो लोग चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर ऐसा है क्या, जो फोटो में ऐसी लगती तो पास से कैसी होगी। और कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं जो माइक छोड़ छोड़ के जीभ निकाल रहे होंगे। भाई लोग पागल हुए पड़े हैं। एक बंदा सड़क पे गड्ढे भरता है उसकी वीडियो कोई नहीं देखता। एक बंदा जरूरतमंदों को खाना खिलाता है उसकी वीडियो कोई नहीं देखता। एक बहन बेटी को वस्त्र देता है उसकी वीडियो कोई नहीं देखता। और जहां लड़की कहती है ओ माय गॉड मेरा सिक्का गिर गया है, तो लोग सिक्का नहीं देखते। अरे यार मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? भाई साहब इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है? स्विमिंग पूल नहाने के लिए होता है क्या दिखाने के लिए होता है? नहाने के लिए होता तो देखते क्या है उस पर फिर वो लोग? पानी में किसी की नजर होती है? मैं कह रहा हूँ तुम 1000 की गड्डी फेंक दो चाहे 2000 की गड्डी फेंक दो, मगर नहाते हुए बॉलीवुड वालों ने ऐसा ट्रेंड बना दिया है कि पानी कितना भी गंदा हो मगर नजर सबकी गंदी होती है। पानी में नहीं देखता कोई, हीरोइन की तरफ देखते हैं। इसे कहते हैं वेस्टर्न कल्चर। एक छोटा सा बच्चा पैदा बाद में होता है, 8-8 10-10 साल के बच्चे क्या देख रहे हैं मालूम है? आप सर्च करा लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मोदी जी को बोलो जितने भी बच्चों के हाथ में मोबाइल है उनकी हिस्ट्री चेक करा दो, सारे भाई साहब गलत कहना नहीं चाहिए, अश्लीलता में जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है हमारा देश? और बॉलीवुड वालों ने ट्रेंड शुरू करा है। और एक वो लड़की का नाम नहीं लेना चाहता, लड़की क्या वो लेडीज है जिसने वो ट्रेंड शुरू करा कि भैया सास भग गई, बहू कह रही है सासू माँ भग गई है बराबर वाले के साथ। वो सीरियल दिखाती थी भाई, वो पिक्चरें भी बनाती है, नाम नहीं लूंगा, ये सब समझ गए कौन है वो। आप कैमरे में आके बोलना छोड़े होगे फिर यहाँ लफड़ा साला और भी हो जाता है बाद में। तो हम तो एक ही बात बोलना चाहते हैं कि साउथ इंडिया वालों ने दिखा दिया कि चुन्नी सर पे ओढ़ने के बाद भी बहन बेटियों की पिक्चर चलती है। क्या
मान मर्यादा में भी चलती है। और उसका उदाहरण है अल्लू अर्जुन, महेंद्र बाहुबली, जिसने महेशमती साम्राज्य दिखाया। अरे चली तो पठान जवान भी थी यार। तो उसमें तुम ही जाके देखोगे, इतनी लंबी लंबी जाग यहाँ से आ देखो, कान में लीड लगा लगा के तुम ही लोग वीडियो देखते हो। ये लीड क्यों लगाते हैं मालूम है? और ऐसे करके देखते हैं कि कोई बराबर वाला देख लो, कान में लीड चल रही होती है। तुम जाके देखो मेट्रो में क्या हो रहा है। भाई साहब आज की डेट में बहन बेटियों को मेट्रो में ले जाना भारी पड़ रहा है। सुबह 6 बजे के बाद 9 बजे तक तो ड्रामे चलते हैं ठंड में, बोलते हैं हीटर लगा हुआ है। तो ये सारे लोग जितने खड़े आपको नहीं लगता ये बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखते? अरे बॉलीवुड की देखते तो है, मगर इनसे ये पूछो कि कौन चाहता है कि इनका बच्चा बॉलीवुड के कलाकार की तरह बने? पूछो पूछो, दिखाओ भैया, चाहते हो? चाहते हो? आप लोगों में से कोई चाहता है आपका बच्चा बॉलीवुड का कलाकार बने? अब सुनो, कौन कौन चाहता है कि आपका बच्चा अगर कलाकार भी बने तो साउथ इंडियन पिक्चरों की तरह बने? सभ्यता, वो देखो अल्लू अर्जुन। क्या लग रहा है अल्लू अर्जुन की जो गिरफ्तारी हुई उसके पीछे कोई साजिश दिखाई दे रही है? इसको तो मैं तो भाई साहब नहीं, अल्लू अर्जुन तो बेस्ट है यार। अल्लू अर्जुन तो साउथ का हीरो। सभ्यता, संस्कृति। अरे उसने काली माता की पूजा करी है, अगर वो मजार में खड़ा होता ना तो सारी बॉलीवुड की गैंग उसके साथ खड़ी होती आज। गलत बोल रहा भाई? इसी देश में एक बंदे ने गाड़ी चढ़ा दी थी पटरी पे। क्या गाड़ी चढ़ा दी थी? पटरी पे, कहीं और नहीं बोल रहा हूँ। योगी चढ़ाता है वो तो, है ना, मोए मोए तो तुम्हारी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो आदमी बढ़िया है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर कहीं सजा का प्रावधान है बेबुनियाद तो भाई साहब सबसे पहले उन लोगों को उठाओ जो बॉलीवुड में नशा करती है, भांड गैंग, चरस, गांजा, हफीम, स्मैक का। और आजकल तो कोबरा को भी नहीं छोड़ा, उसको भी कहते हैं मुझे डस के जाओ मैं नशा करूंगा। हाँ भाई, आजकल तो कोबरा का भी नशा कर रहे हैं लोग भाई, मैंने तो सुना भी पहली बार है। कुछ लोग अपने आप को हिंदूवादी बताते हैं कोबरा का नशा करके। कोबरा का नशा करने वाला हिंदूवादी होता है? मैं तो कहता हूँ ऐसी जगह डस के जाए भगवान कसम कि उस टांग का पोलियो ठीक ना हो। यानी आपका कहना है कि जो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई कहीं ना कहीं पूरा बॉलीवुड बौखलाया हुआ है? गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तार होने का मतलब है कि आप एक्टर हो, संविधान है, जांच होनी चाहिए। मगर जांच के साथ साथ जिससे किसी में हाथ पैर नहीं है उसको इसीलिए लाद रहे हो क्योंकि वो काली माता की पूजा कर रहा है, क्योंकि वो महाकाल की कर रहा है। अरे यहाँ पर लौंडे BMW, मर्सिडीज, ओडी कितने लोगों के ऊपर चढ़ा चुके हैं। बॉलीवुड वाले नहीं करते, बॉलीवुड वाले पूजा करते हैं, बहुत सारी फिल्में हैं। वो कौन सी पूजा करते हैं? कौन सी पूजा करते हैं? करण अर्जुन नहीं देखी? फोटो खिंचवाते हैं। करण अर्जुन नहीं देखी? तो तुमने वो नहीं देखी भर दे झोली मेरी या मोहम्मद? भाई साहब गुलशन कुमार था, एक गैंग आई, दाऊद इब्राहिम ने पूरा साम्राज्य बदला था। और अब एक गैंग आएगी बॉलीवुड में जिसको कहते हैं सनातन की जो बात करेगा वही बॉलीवुड में राज करेगा, उसको कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई। वो आएगा, वो आएगा बॉलीवुड में। पिक्चर वो चलेगी चाहे दिल्ली का दीपक का रोल हो, चाहे शाहरुख खान का हो, चाहे सलमान खान का हो। हमारे धर्म का जो सम्मान करेगा वही बॉलीवुड में राज करेगा। नहीं तो भाई साहब तुम्हारी ऐसी फिरकी लेगा योगी, इंतजार करो योगी के प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश का छोरा, दिल्ली के दीपक का टोरा और लॉरेंस बिश्नोई की आवाज कोई दबा नहीं सकता। तुम यार अपने मियां वो बिट्टू बनते रहते हो यार। एक सुनो, कहाँ चल रहा है दिल्ली का दीपक कटोरा? आप बोल लो, मैं जा रहा हूँ। पहले सुन लो, पहले सुन लो, अगर बर्दाश्त है सुन लो। ये जितने भी लोग आए ना सुन लो, ये पैसे देके भीड़ नहीं इकट्ठी करी है। क्या ये पैसे देके? चाहे मुझे कोई जानता हो ना जानता हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सुन लो, इनसे ये पूछ लो कि गलती से, तुम्हें बता रहा हूँ मियां खलीफा वालों, सुन लो, तुम्हें मैं बता दूं अभी इनको बवासीर हो जाएगी। गलती से अगर मुझे बिग बॉस में मौका मिल जाए तो कौन कौन वोट देगा भैया? हाथ उठा लो। और इनसे पूछ लो भाई साहब, मैंने आप लोगों को बुलाया या मैंने आप लोगों को पैसे दिए? ये अपनी इच्छा से आए। मैं बता दूं क्यों? क्योंकि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। और हम बताएंगे, जय श्री, और हम बताएंगे कि बॉलीवुड में किसकी पिक्चर चलेगी, क्योंकि दूध मेरा, पैसा मेरा, शिव मेरा। आमिर खान तेरे बाप का नौकर हूं, तेरे से पूछ के दूध चढ़ाऊंगा। आमिर खान कहाँ से आ गया? उसी ने बोला था, सुन लो। मेरे को लग रहा है आप भी हिंदू नहीं हो। कौन कहता मैं? भाई साहब तुम चादर चढ़ाओ, तुम 25 तारीख को मोमबत्ती जलाओ। क्या तुम चादर चढ़ाओ, 25 तारीख को मोमबत्ती जलाओ, मगर मेरी गर्दन 2 जगह झुकेगी। एक मेरे राम के दरबार में और दूसरा मेरे वाहिगुरु के दरबार में। कोई माइका लाल तीसरी जगह नहीं झुका सकता। और अल्लू अर्जुन झुकता है तो पब्लिक के आगे और प्रशासन के आगे, चाहे उसने गलती करी या नहीं करी। लॉ एंड ऑर्डर देश में होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर देश में होना चाहिए। अरे भैया 10 लाख बिहार के हमारे युवाओं के आगे वो इसलिए झुक गया कि उसने बोला कि मैं तो साउथ का हीरो हूँ,
मैं तो साउथ का हीरो और बार बार पूछ रहा कि आप लोग मेरे को देखने आए हो कि यहाँ उर्फी जावेद आई है, तो सबने बोला नहीं भाई हम तो आपको देखने आए हैं। क्या हम तो आप इतना उर्फी का नाम क्यों ले रहे हो? देखते हो क्या बार बार इंस्टाग्राम एक पे? बात बता दूं, मेरी बात सुनो पहले, सुनो नाम उसी का लिया जाता है जिसने सत्यानाश करा हुआ है। क्या क्या कल्चर चल रहा है हमारे देश में? क्या चल रहा है? भाई साहब डमी भी शर्मा जाती है, कहती है कि भैया मैंने भी तो कुछ पहन रखा है। डिस्प्ले होती है, डमी भी ढकी होती है। इस तरीके से नहीं चलता भाई साहब। सुनो, हम तो एक ही बात बोलते हैं कि हाँ जो भी कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, जांच करे, मगर पुष्पा था, पुष्पा है और पुष्पा भाऊ रहेगा। और अल्लू अर्जुन भाई जो कानूनन प्रक्रिया है आप उसका साथ दो, हम संविधान के साथ हैं, जांच एजेंसियों के साथ दो, मगर पुष्पा भाई के साथ अगर कानून के अलावा कोई खिलवाड़ करी तो माँ कसम ऐसा पुनपुनाएंगे ना, क्योंकि वो तो पुष्पा है। भाई साहब थोड़ा पीछे होना, तुम्हें सैलरी नहीं मिलती क्या? पीछे हो जाओ। ये जितने भी भाई जरा इधर आ जाओ, इधर डरो मत यार, डरो मत। एक बार सुनो, सिर्फ कुछ मत करो, एक बार ऐसे कर लो, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, हाथ बनाओ, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अरे तुम नेशनल है, इंटरनेशनल। और पिक्चर से पहले बॉलीवुड वालों को फिर दिखा दिया कि शेर बूढ़ा नहीं होता। क्या पिक्चर देखने गए थे पुष्पा, क्या पुष्पा भाई बवासीर के बजाय बॉलीवुड वालों को डबल बवासीर हो गई। बॉलीवुड वाला पूछो क्यों? क्योंकि ये गटर को, ये बता रहे थे गदर को गटर। क्या? गटर। क्योंकि उसने पाकिस्तान की बप्पू ली। किसने? पिछली बार सकीना ले आया, अब की बारी मुस्कान ले आया। ये कह रहे जब भी जाता है तो पाकिस्तान से कुछ ना कुछ लेके ही आता है, और अब की बारी मौसी के पराठे भी खा कर आया। अरे वो तो सचिन सीमा है यार, तुम बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बात को यही खत्म करेंगे हम, खत्म करिए बात को यही खत्म करेंगे। मैं भीड़ ज्यादा होगी क्योंकि वो प्रशासन है ना, उधर अल्लू अर्जुन, इधर दिल्ली का दीपक, दोनों के पीछे पड़े हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर वो व्यक्ति जाट पिक्चर का ट्रेलर शुरू में दिखा दिया तो लोगों को ये भी दिक्कत है कि पिक्चर शुरू होने से पहले ट्रेलर क्यों दिखाया है? अरे कम से कम उसने कोई लड़की लेके ऐसे ऐसे डांस तो नहीं करा, उसके साथ अश्लीलता तो नहीं दिखाई। उसने पंखा उठाया और बोला मैं जाट हूँ, जाट। और भैया जाट भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजा दो, हमारे सनातनी भाइयों को भी। आज भी बॉर्डर में मेरा जाट भाई खड़ा होता है ना, तो पाकिस्तान में जैसी पता लगता है कि बीएसएफ की जाट रेजिमेंट आ गई, क्या जाट रेजिमेंट, तो भाई साहब उनका पिछवाड़ा पुनपुना जाता है, कहते तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि एक जाट जब बॉर्डर में लेके मरता है ना, तो कम से कम दुश्मन देश के 20 सिपाहियों को लेके शहीद होता है। कितने? आर्मी वालों के लिए ताली बजाओ भाई साहब। इसीलिए उसने बोला कि मैं जाट हूँ, जाट। गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। क्या? गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। और ये हकीकत है कि जब आर्मी वाले हमारे भाई शहीद होते हैं तो उनके हाथ में हथियार होता, तब भी हमारे आर्मी वाले हथियार नहीं छोड़ते। और ये क्या है? तुम्हारे चक्कर में, नाम मत लेना भाई, बुरा मत मानना, तुम्हारे चक्कर में एक योयो चल रहा है दबा के। योयो मत बोलो, फंस जाओगे। खुशी खुशी में मत बोलो, क्लेम हो जाएगा। समझदारी वाली बात कर रहा हूँ। एक योयो चल रहा है जगह जगह, कुछ नहीं, आधार कार्ड दो और चले जाओ। भाई साहब हमारी संस्कृति ये नहीं है, और हमारे देश की पहचान सेंटा से नहीं है, हमारे देश की पहचान संतों से है, हमारे देश की पहचान संस्कृति से है। और आज भी हमारी माता पिता के, हमारे माँ के आंचल में और माँ के पल्लू में जो आशीर्वाद छुपा है ना, वही बेटे का पसीना पोंछता है, और वही हमारे पिताजी जब थक हार के आते हैं और उनको कहीं ब्लड आ जाए तो उसी आंचल में से माँ चुन्नी फाड़ती है और फाड़ के उसको बांधती है और कहती है जरा फटाफट जाके डॉक्टर को दिखा कर आओ। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है बॉलीवुड का जो चलन था खत्म। बॉलीवुड में 4-5 लोग बचे हैं जो अश्लीलता में नहीं आ रहे। एक हमारा सन्नी बाजी जो कहता है क्या है, कागज के टुकड़े में मोहर नहीं लगेगी तो क्या दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? वो तो भग गया, उसने ट्रांसफर करा ली थी। कह रहा भैया सनी देओल को मैं गोली नहीं दूंगा। और अब पिक्चर आ रही है उत्कर्ष शर्मा की 20 तारीख को, क्या वनवास, वो भी पारिवारिक पिक्चर है। वो भी उसमें यह दिखाया है कि आजकल के लौंडे जो अपने बाप की बेइज्जती करते हैं ना भाई साहब, तुम दुनिया में कितनी भी दौलत कमा लो, तुमसे गरीब कोई नहीं है जिसने अपने बाप की इज्जत नहीं करी। जिसका बाप है भाई साहब उससे अमीर आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वनवास में दिखाया कि नाना पाटेकर पता क्या कहता है? नाना पाटेकर कहता है कि एक बिलांत का था तू, क्या एक बिलांत का था, आज तेरी इतनी आवाज निकल रही है, जवान हो गया, अगर तेरे को उसी टाइम पे उठा के फेंक देता कूड़े में तो तू आज बोलने लायक नहीं होता। आजकल के लौंडे 18-20 साल के बाद में होते हैं और अपने बाप को आंख दिखाते हैं। अरे डूब के मर जाना चाहिए तुम्हारे को, और अपने बाप को शक्ल मत दिखाओ। एप्पल के फोन और बुलेट लेने वालों, साला तुम्हारा मुंह अपनी कमाई से खरीदो ना, महंगी महंगी बाइकें खरीदते हो, अपनी कमाई से खरीदो। और भाई साहब एक बार बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाले लौंडों के लिए ताली बजा दो भाई साहब। वो बाहर से आके मेहनत करते हैं, वो गांव के हैं ना, वो माँ को कहते हैं माँ चेक कर 5,000 रुपये डाल दिए, क्या
अरे उसको क्या पता कि उसका बेटा यहाँ दाल भात खा के गुजारा कर रहा है। एक 12,000 15,000 रुपये की नौकरी करने वाला 2,000 रुपये का कमरा लेके बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में स्ट्रगल करके गांव में जब 5,000 रुपये माँ के खाते में जाते हैं तो माँ का चेहरा खिलखिला जाता है। ये शहर वालों को क्या पता, ये तो रात रात में 2 पैक खरीद के अपनी एस्टेसी करा लेते हैं। इनको क्या पता 5,000 की क्या वैल्यू है। जाके गाँव में पता करो, 5,000 रुपये में आज भी वहाँ पर पूरा परिवार पालते हैं लोग। गलत बोल रहा हूँ भाई? 8,000 रुपये के जूते पहनने वाला रईस नहीं होता। रईस वो होता है जो अपने फटे हुए बाप के जूते देखकर उसको नए दिलवाए और बोले पापा सारी जिंदगी तो तुमने मुझे जूता दिलाया, ये मेरी तरफ से जन्मदिन का गिफ्ट है। क्या ये मेरी तरफ से जन्मदिन का गिफ्ट है। इनको क्या पता बाप और माँ क्या होती है। इसलिए एक वनवास आ रही है। बॉलीवुड में उस मूवी को देखो जो पिक्चर आपको संस्कृति दिखा रही हो। उसने ये दिखाया कि माँ बाप को उसने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और जब वो मर गया तो बाद में पता लगा उसको जिसने निकाला कि वो बाद में अपने बाप को याद कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब इस दुनिया से आदमी चला जाए और या मर जाए तब उसकी कदर पता लगती है। और एक लास्ट बात है, वनवास पिक्चर इसलिए देख लेना भैया। कौन कौन जाएगा वनवास देखने? और सुन लो कौन है ये भी बता दूं, जो पाकिस्तान से वो लेकर आया था मुस्कान, जीते सन्नी पाजी का लोंडा है क्या। और उनकी भी ग्रैंड एंट्री देखो भाई। हम क्या कहते हैं, उसमें रोजगार मिलता है, 2,000 4,000 10,000 लोगों को मिलता है। वो चाइना से तो नहीं आते बॉलीवुड में, मगर नंगी पिक्चरें दिखाने से अच्छा अच्छी पिक्चरें दिखाओ। जैसे पहले आती थी अवतार, नसीब अपना अपना, हम साथ साथ हैं, शोले। अच्छा शोले पिक्चर में एक चीज समझ में नहीं आई, अब्दुल चाचा को अजान की आवाज आती थी होटल में, मगर ठाकुर साहब के लाइट नहीं आती थी। नहीं एक बात कर रहा हूँ यार एक बात बता दो, ठाकुर साहब क्या तो लाइट पहले होनी चाहिए थी, वो तो हमेशा लालटेन जला रहे थे, मगर वहां पर अजान की आवाज होटल में कैसे आती थी। इसीलिए बोला जाता है कि भाई साहब गोली नहीं लगती थी। वो तो भाई साहब वो तो अलग टाइप का है। वो कहता आ गया, अरे दीवानो मुझे पहचानो। अरे कैसे पहचान लो अपने लौंडे को? तुम बॉलीवुड में मौका देते देते आज कहां से कहां पहुंच गए। तुम्हारे लौंडे कोई नहीं पहचानता। अभिषेक बच्चन की 2 जगह पहचान बनी। हाँ वनवास, अभिषेक बच्चन की 2 जगह पहचान बनी। कहाँ? एक धूम में, एक और जहां पापा जबरदस्ती ले जाए, चल बेटा तेरी पिक्चर चलाता हूँ। भगवान कसम उसको 2 बार तो कौन मैंने करोड़पति में ले आए वो। क्या वहां तक भी वो कुछ नहीं कर पाया। हाँ ये है नाना पाटेकर की है। तो अच्छी पिक्चरें देखो, धर्म के लिए जो पिक्चर हो उन पिक्चरों को देखो। बाकी तुम लोगों को प्रमोट करनी आती है वो तो वो चलाओ, लीड लगा के देखो। पठान किसने प्रमोट की? तुमने की प्रमोट? मैंने करी, मैंने तो तुमने की प्रमोट। अरे उन लोगों ने रात दिन लोगों को बोला कि जाओ, रुक जाओ भाई साहब तुम जाओ केक काटो, सड़क पे जाके करो। पठान हिट हुआ। हाँ देखो इनकी वजह से, इसकी वजह से आप और ज्यादा कर दिया, मैंने बाइक और ज्यादा कर दिया। अब फैन फॉलोइंग ऐसी थी कि उधर वालों को बवासीर हो गई, तो डॉक्टर ने बोला बवासीर का एक ही इलाज है कि पिक्चर देख लो तो बवासीर ठीक हो जाएगी। तो लोगों ने देख ली। बाकी मैं तो इतना कहता हूँ भाई साहब बॉलीवुड में वही राज करेगा जो सनातन की बात करेगा। जय श्री राम।